तुम भारत के साथ क्रिकेट खेलोगे और उसके पैसे कमाओगे जो तुम्हारे अब्बू ने कभी नहीं देखे इतने पैसे। ये पाकिस्तानी ना बड़े दुखी हो गए हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं भारत क्यों नहीं खेल रहा हमारे साथ क्रिकेट और ये गलत है और साजिश कर रहा है। कुछ ये भी कर रहे हैं कि भारत को लग रहा है हार जाएगा। अच्छा हार जाएगा फिर भी नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। ये इंडियन मीडिया पूरा ही ये नॉन प्रोफेशनल, ये अनएथिकल मीडिया है। और भाई ऑस्ट्रेलिया वाले आके चले गए हैं, न्यूजीलैंड वाले आके चले गए हैं, जिम्बाब्वे वाले आके चले गए हैं, तो हमने कौन सा किसी मस्जिद के अंदर मैचेस कराए हैं। ये मुझसे 1-1 कर ले, ये मेजर जो भी है, ठीक है, ये मुझसे लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर बात कर ले। मुझसे इन्वेस्टिगेशन हुई पाकिस्तान के अंदर, तो श्रीलंकन टीम के ऊपर हमले के पीछे जो है इंडिया जो है मुलव्विस था। ये डॉक्टर साहब, ये क्रिकेट मैच में हमारे साथ क्या हुआ है, टीम की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं थी। बेहतर क्या, बल्कि ये बोलना चाहिए कि टीम शायद दिल लगा के खेली नहीं। सियासत के हालात वहां पे भी रिपीट कर रहे हैं। हाँ, यूं ही लग रहा है कि उनका ध्यान भी पीछे ही था। पुअर सिलेक्शन मैं समझता हूँ पुअर सिलेक्शन है और पुअर मैनेजमेंट है, और उसके बाद जो है टीम के अंदर फाइटिंग स्पिरिट नज़र ही नहीं आ रहा, और टीम जो है वो बड़ा डीमोरलाइज लग रही है। कहीं मतलब कहीं पे भी एक वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा जो पाकिस्तानी टीम के अंदर जो स्पार्क नज़र आता था कि मैच जीतने की एक लगन हो, जिद्दोजहद बंदा करे और एफर्ट करे, 100% अपना दे। बहरहाल बड़ी मायूसकुन कारकर्दगी है, लेकिन दुआ गो है अल्लाह ताला इसको बेहतर करे। अच्छा, मीडिया का इसके अंदर जो है ना बड़ा नेगेटिव किरदार, स्पेशली अक्रॉस द बॉर्डर जो मुझे नजर आया, बड़ा उन्होंने जी रेडिकल इस्लाम। बल्कि डॉक्टर साहब ये क्लिप जरा देखें आप। तुम भारत के साथ क्रिकेट खेलोगे और उसके पैसे कमाओगे जो तुम्हारे अब्बू ने कभी नहीं देखे इतने पैसे। 11 काफिर सीधा जन्नत मिलेगी, सीधा जन्नत 11 काफिरों को मार दोगे तो। कि नहीं, ये कश्मीरियों के खून के साथ सौदा होगा। ये लंबे लंबे झूठे डायलॉग, मक्कारों वाले डायलॉग मारे थे। एक काम करो, मैं पाकिस्तानी टीम से बोलता हूं, तुम इंडिया आ जाओ। तुम्हें बड़ा शौक है ना इंडिया के साथ खेलने का, कश्मीर में खिलाएंगे तुम्हें क्रिकेट बढ़िया सी। आ जाओ, वीजा लेकर आना। ये ऐसा नहीं कि लाइन ऑफ कंट्रोल से चुपचाप दुम दबा के जैसे बाकी तुम्हारे जो हम वतन है वो आते हैं। ये पाकिस्तानी ना बड़े दुखी हो गए हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं भारत क्यों नहीं खेल रहा हमारे साथ क्रिकेट और ये गलत है और साजिश कर रहा है। कुछ ये भी कर रहे हैं कि भारत को लग रहा है हार जाएगा। अच्छा हार जाएगा फिर भी नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। हारें जीतें वो अलग चीज है। पाकिस्तान के अंदर आके क्रिकेट नहीं खेलेंगे, साफ सीधी बात है। इनको रिजेक्शन समझ में नहीं आता। ठीक है, इसके बारे में बताइए। ये मेजर साहब बैठे हुए हैं, शायद देखें, मैं तो समझता हूँ अगर ये इतने काबिल मेजर होते तो किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे होते हैं। ये मीडिया पे बैठ के, मुझे लगता है ये सिर्फ बैठते ही इसलिए हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो है ना उंगली उठाई जाए। मैं ये समझता हूँ, देखें आप तनकीद करें, हम भी करते हैं, हमारे मीडिया भी इंडिया पे तनकीद करता है, लेकिन एक हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये बकवासियात हम भी कर सकते हैं वो, लेकिन वो ना हमारी तरबियत का हिस्सा है और ना वो हमारे मिजाज का हिस्सा है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, ये जो मेजर साहब है जो आपने अभी क्लिप दिखाया है, ये इंतहाई कोई गलीज तरीन आदमी है। और मैं आपको बताऊं, ये इंडियन मीडिया पूरा ही ये नॉन प्रोफेशनल, ये अनएथिकल मीडिया है। इनके अंदर कोई एथिक्स नहीं है, इनके अंदर कोई नॉर्म्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नफरतों को फैला रहे हैं। बिल्कुल, अवाम इनकी ऑलरेडी इतनी बुज़दिल है, ठीक है, वो उस अवाम को और ये डराते रहते हैं पाकिस्तानियों से। इनका काम ही ये है। और ये इतना घटिया गलीज मीडिया, मैं ये समझता हूँ इसको देखना ही जो है ना वो किसी एक बंदे का टाइम वेस्ट है, और इनकी बातों पे तवज्जो देना ही जो है ना इंसान का जो है ना वो समझता हूँ कि एक बेकार इंसान का काम है। इनकी मीडिया को इग्नोर पे लगाएं। देखें, इंडिया पाकिस्तान की मैच की सीरीज है, और भाई मीडिया वाले पाकिस्तान की तरफ से है कि यार एक स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स के अंदर कहां से पॉलिटिक्स आ गई है। बिल्कुल, वो कह रहा हमारे जवानों को मार रहे हैं, हमारी कुट लगा रहे हैं वहां पे, तो हमने नहीं जाना। और भाई अच्छा, उसके बाद ये मेजर जो है डफर, ये इंतहाई जो चवल किस्म का मेजर इन्हें बिठाया हुआ था मीडिया के ऊपर, ये कह रहे हैं कि भाई 11 काफिर जब एक जगह खेल रहे होंगे तो उनके लिए तो एक बड़ा एक ये रेडिकल्स के लिए बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होगी। और भाई ऑस्ट्रेलिया वाले आके चले गए हैं, न्यूजीलैंड वाले आके चले गए हैं, जिम्बाब्वे वाले आके चले गए हैं, तो हमने कौन सा किसी मस्जिद के अंदर मैचेस कराए हैं, ठीक है, वो कौन सा कोई कलमा को मुसलमान थे। ये बात नहीं होती। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम जो है मोहब्बतें करने वाली कौम है, मोहब्बत करने वाली कौम है। इनके अंदर नफरतें नहीं है। और ये मेजर को भी मैं पैगाम देना चाहता हूं ये आपके तवज्जुह से। और भाई पाकिस्तान आके देखो, तुम्हें इखलाकियात नजर आएंगी, तुम्हें मोहब्बतें नजर आएंगी, तुम्हें हुस्न सलूक नजर आएगा। तुम्हारी कौम तो इतनी गलीज और घटिया कौम है, दुनिया के अंदर उसकी मिसाल नहीं मिलती। और तुम जैसे मीडिया ने अपनी कौम को खराब किया है, इनके मीडिया ने खराब किया इनकी कौम को नफरतें फैला के, ठीक है। और भाई तुम वैसे को हमने नहीं खेलना पाकिस्तान से मैच, बिल्कुल ऐसी है। हम नहीं वो प्रेशर टेकअप कर सकते, ठीक है। और तुम मैं भी फजूल लेफ्ट राइट हो गए, भाई हमने नहीं जाना खेलने वहां पे पाकिस्तान। भाई क्यों नहीं जाना खेलने?
क्या मसला है तुम्हें पाकिस्तान के अंदर? क्या तुम्हारी सिक्योरिटी, क्या ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा तुम्हारी सिक्योरिटी का इश्यूज हैं, न्यूजीलैंड से ज्यादा इश्यूज हैं, इंग्लैंड से भी ज्यादा इश्यूज हैं? वो सारी टीमें आए खेल के, ये बेकार तरीन और गलाजत का ढेर हैं ये लोग। डॉक्टर साहब, इनके जो है सारे प्लेयर्स की आप वीडियोस उठा के देख लें, जब वो पाकिस्तान आए हैं उनको वो रिस्पेक्ट दी गई है जो कि उन्होंने शायद जिंदगी में मैं आपको बताता ना कि आपको मैं बात बताऊं, दो किस्म के लोग होते हैं। एक किसी को रिस्पेक्ट दी जाए तो बदले में आपको रिस्पेक्ट देता है, एक किसी को रिस्पेक्ट दी जाए ना तो वो आपको धुतकारता है। ये कम ज़र्फ और एक घटिया एक कौम की निशानी होती है कि जिसको रिस्पेक्ट मिले वो धुतकारे कि हम बड़ी चीज हैं। ओ भाई, तुम्हें को पूछता नहीं है। पाकिस्तान एक वो टीम है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकाल दें, आपका वर्ल्ड कप जो है ये खसारे में चला जाएगा। किसी भी इवेंट से पाकिस्तान को माइनस कर दें आप, इनका सर्वाइवल ही नहीं पाकिस्तान के बगैर। अच्छा, उन्होंने बात की थी शायद हमको पैसा कमाने के लिए। देखिए अभी जितने मैचेस हुए सबसे बड़ा क्राउड किसमें था? पाकिस्तान इंडिया के मैच में 1 लाख की कैपेसिटी थी, ऑलमोस्ट फुल था, 90,200 समथिंग की जो है वो ऑडियंस। उसके अलावा कोई एक सिंगल मैच ऐसा नहीं हुआ। इवन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच बहुत बड़ा कहलाता है। ये जो इंडिया का मीडिया है ना, ये इसके ऊपर सबसे मैं समझता हूं बदकिस्मती है कि इनके ऊपर कोई एक बोर्ड नहीं है, इनका कोई एक चेक एंड बैलेंस नहीं करने वाला। ये जो भी बकवास करे, जो भी गलाजत बकें, जो भी नफरतें फैलाएं, और इंडिया के अंदर जो इनटॉलरेंस है इनका मीडिया फैला रहा है। इंडियन मीडिया इनटॉलरेंट है, नॉन प्रोफेशनल है, एथिक्स इनके अंदर है ही नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं है। आप हमारे जर्नलिस्ट को देख लें, उनको बात करने की तमीज है, वो एथिकल वे में बात करते हैं, वो एक उनके अंदर इखलाक है। ये लोग तो बकवास कर रहे होते हैं, वो इस तरह हाथ ला रहे हैं पूरी, वो ऐसा लग रहा था कि अखाड़ा है, अखाड़े के अंदर ये शो होस्ट कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर और पता नहीं क्या। ओ भाई, इंसान के बच्चे बनो तुम। आप पे से बाहर होना कोई मतलब एक इन्होंने सिर्फ नफरतें फैलाई हैं। इंडियन मीडिया ने अवाम के अंदर नफरतें फैलाई हैं, अपनी अवाम को डिप्रेशन में मुब्तला किया है, अपनी अवाम को इन्होंने जिच की है, अपनी अवाम को इन्होंने टीज की है, अपनी अवाम के अंदर सवाए मायूसी के और कुछ नहीं फैलाया इंडियन मीडिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने 10 साल तकरीबन इंडियंस के साथ काम किया है, मैंने उनको इंतहाई नफीस लोग पाया है, लेकिन ये जो मीडिया के तहत मीडिया नफरतें फैला रहा है ना, मीडिया नफरतें फैला रहा है। ये एक बड़ा छोटा सा तबका है सर। हाँ, बड़ा छोटा सा तबका पूरा है। मीडिया ही नहीं, मीडिया लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो इनके वल्गराने में आया हुआ है और वो समझता है कि शायद पाकिस्तान में मैं समझता हूँ इंडियन गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसीज है ना, वो एक हेट्रेड पॉलिसीज हैं। मतलब वो हमेशा जो है ना, उनका हमेशा एम यही रहा है कि आप किसी ने करना इन्होंने कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। इनके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि ये पाकिस्तान के साथ लड़ सकें, ये मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज हमारा दिफा करना बड़ा अच्छी तरह जानती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमारी फौज ने इनको जो है वो कहते हैं ना 14 तबक इनके रोशन किए हैं। टेक्निकल ग्राउंड पे लड़ भी नहीं सकते, नहीं। मैं दूसरी बात आपको बताऊं कि उनके अंदर जज्बा ही नहीं है शहीद होने का। हमारा तो, हम तो जब पैदा होते हैं तो हमारे लिए तो बाइस फख्र और बाइस सादत बात होती है कि शहादत की मौत हमें नसीब हो। तो डॉक्टर साहब इसीलिए तो वो आ नहीं रहा, वो कह रहा है कि भाई ग्राउंड में आप तो 11 के 11 को मार दोगे। नहीं यार, ये कितने नॉनसेंस और इलॉजिकल बात है। और भाई क्या इंग्लैंड वाले आए हैं, हमारी कौम ने उनकी इज्जत नहीं की? क्या जबरदस्त मैं कहता हूँ सिक्योरिटी उनको फराम की हमारी फौज ने, हमारे इदारों ने उनको इतनी जबरदस्त फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम की। एक मैं कहता हूँ, और वो यहाँ से क्या खूबसूरत रिमार्क्स देके गए हैं कि यार हमें जो है ना ऐसा एटमॉस्फेयर कहीं भी नहीं मिला, ठीक है। जिम्बाब्वे की टीम आई है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, न्यूजीलैंड की टीम आई है। तो यार ये एक इंडिया जो है ना, एक मैं समझता हूँ ऐसे एक तकब्बर और एक इनका एक अपने आप को जोम है, और वो सिर्फ पैसे का जोम है। और खेल को मैं समझता हूँ खेल रहना चाहिए, इसको सियासत से पाक रखें। आप अगर इस तरह की बकवास अपने मीडिया के ऊपर बैठे करेंगे तो जवाब आएगा, फिर आएगा, और जवाब आपसे तगड़ा आएगा, ठीक है। ये मुझसे 1-1 कर ले, ये मेजर जो भी है, ठीक है, ये मुझसे लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर बात कर ले मुझसे। ये फजूल बकवास करते हैं भाई। पहले तुम्हारा मुल्क है, हम क्या तो AK-47 पकड़ के ग्राउंड्स के अंदर आ रहे हैं, और तुम लोग निहत्ते आ रहे हो। कितने फजूल बात तुम लोग कर रहे हो कि हमारे 11 काफिर जब खेल रहे होंगे। और भाई क्या हो गया हमारा वाहिद, ये इनका जो है ना मामला पता नहीं, मुझे नहीं पता। हमारा इस्लाम गैर मुस्लिम्स के साथ जो है उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने का दरस देता है। बेशक ये हमारे नबी की तरबियत है। हम कभी जिंदगी के अंदर किसी निहत्ते, किसी मासूम गैर मुस्लिम को टच भी नहीं कर सकते। हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। सिर्फ हम जो है, हमें मारने की इजाजत है ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ वॉर, दैट्स इट। उसके अलावा हमें किसी बंदे को टच करने की भी इजाजत नहीं है। और ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ वॉर भी आप बच्चों और बूढ़ों को नहीं छेड़ सकते। आप सिर्फ उन लोगों को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जंग के अंदर। इन लोगों को हमारी इस्लामिक हिस्ट्री पता नहीं, और ये बकवास करते हैं, तनकीद करते हैं इस्लाम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। इनका मुंह से जुबानें नहीं नोच लेनी चाहिए इन होंगी। देखें अभी अगर आप ग्राउंड के ऊपर देखें,
दोनों टीम्स के प्लेयर आपस में बड़ी जो है ना खुशदिली से बड़ा मिल रहे अच्छा हैं। बिहेवियर है दोनों का, बहुत ही पॉजिटिव बिहेवियर है। दोनों टीम्स बड़े पॉजिटिव बिहेवियर है इनका, और ये एक मैं ये समझता हूँ आज तक ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई, लेकिन इनके मीडिया ने तो हद चुक दी। सर ये चंद गंदे और मैं अंडे आपको हैं। बात बताऊं, हमें इस तरह का जब भी इस तरह का मामला हो ना, हमें पूरा रिस्पॉन्स देना चाहिए। सर मैं समझता हूँ, मैं तो इस काबिल नहीं समझता इस बंदे को कि उसका रिप्लाई भी किया जाए। नहीं क्योंकि यार, देखिए ये कीचड़ में- मैं आपको बात बताऊं तो हल्का सा कीचड़ साफ करने के लिए भी कीचड़ में उतरना पड़ता है ना, तो कोई हम कीचड़ साफ कर देंगे। हम इनकी कौम को बताएंगे आपको गुमराह कर रहा है। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान इज द सेफेस्ट प्लेस। पाकिस्तान के अंदर कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई जो है वो अमन खराब नहीं है, यहाँ पे अमन सुकून है। और जब खराब भी हुआ है तो वो भी मेरा ख्याल है शायद उधर से ही थोड़ी हवा आई ये है। मिसाल देते श्रीलंकन टीम की, जब इन्वेस्टिगेशन हुई पाकिस्तान के अंदर, तो श्रीलंकन टीम के ऊपर हमले के पीछे जो है इंडिया जो है मुलव्विस था। बिल्कुल ऐसे ही। ये ऑन रिकॉर्ड जो है रिपोर्ट्स जो है वो आपको नेट पे मिलेंगी, और रिकॉर्ड हमारे इदारों की रिपोर्ट्स हैं। इंडिया वाज बिहाइंड श्रीलंकन अटैक, ऐसे ही है। इंडिया वाज द कल्प्रिट। ठीक है, तो भाई ये लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाएं, वहां से आके ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाएं और बाद में ब्लेम पाकिस्तान को दें पे 100 बार। बिल्कुल ऐसे ही। उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब के इंशाल्लाह ये जो खेल है ये खेल ही रहेगा। इसको सियासत से पाक रखा जाए, इसको नफरतों से पाक रखा जाए, ताकि खेल जो है ना उसकी हार जीत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वो एक अच्छे दोनों टीमें खेलती हैं, किसी एक ने जीतना है एक ने हारना है, तो कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगली जो आने वाली सीरीज है उसमें हम स्ट्रांगली कम बैक करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।